में शदीद सर्दी, जम्मू में घना कोहरा। जी हां, जम्मू कश्मीर में यूं तो सर्दी के मौसम में खासतौर से वादी कश्मीर में चिल्ला कलां का ये दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो कोहरा है उसका काफी असर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी है, जम्मू में घना कोहरा है। जम्मू आने वाली कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। श्रीनगर और बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर और खासतौर से जम्मू के आसपास घना कोहरा देखा जा रहा है। जम्मू आने वाली कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। कई ट्रेनें 6-6, 8-8 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। श्रीनगर और बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड बताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कितना ज्यादा घना कोहरा है। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है और गाड़ियां जो है अपनी लाइट्स जलाकर चलाई जा रही हैं। तो घने कोहरे के बीच लोगों की जिंदगी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे रफ्तार पर काफी ब्रेक लगा है। लोगों को अपने हदफ तक पहुंचने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखिर हो रही है। गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं, विजिबिलिटी काफी लो है। तो ये नज़ारा है जम्मू का, जहां शदीद सर्दी है। वहीं कश्मीर में भी सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोहरा शायद उतना नहीं जितना इस वक्त जम्मू में देखा जा सकता है। हमारे साथ राजेंद्र देखो जुड़ चुके हैं जम्मू से, और सरोज हमारे साथ श्रीनगर से होंगे। पहले जम्मू का हाल लेते हैं। राजेंद्र, किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? सर्दी का मौसम तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सर्दी में आज नया क्या दिख रहा है? सबसे बड़ी बात है कि एक तो घना कोहरा है और दूसरी बात ये अबर आलूदा मौसम है और ठिठुरती सर्दी। इससे लोग काफी परेशान हैं और जो मामूल की जिंदगी है उस पर काफी असर पड़ रहा है। अगर बाजारों की बात करें, बाजार भी ताखिर से खुल रहे हैं और लोग बिल्कुल काफी देर से अपने दफातर में पहुंचते हैं या अपने बिजनेस के लिए अगर बात करें तो वहां पहुंचते हैं, देर से ताखिर रहती है। और गाड़ियां सड़क पे, अगर आपको मैं दिखा दूं, अभी आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल अपनी लाइट्स ऑन करके सड़क पे चल रही हैं और इस घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक पे भी असर पड़ रहा है। जैसे मामूल की जिंदगी की अगर बात करें, यहाँ पे स्कूल अभी खुल चुके हैं, लेकिन उसमें भी काफी बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। कुछ अटेंडेंस बिल्कुल कम लग रही है। आज सुबह जब हमने स्कूल की बसें देखी तो उसमें अटेंडेंस बिल्कुल कम देखी गई है। अगर कोहरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल सुस्त है और जो ये लाइटें हैं उनका भी इस्तेमाल अब ये गाड़ियां कर रहे हैं, ड्राइवर लोग कर रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जी विशाल। जी राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जरा श्रीनगर का हाल ले लेता हूं। हमारे साथ सरोज कफील जुड़ चुके हैं। सरोज, वादी कश्मीर में यूं तो मैंने पहले भी कहा है कि कश्मीर का नाम लेते ही ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन चिल्ले कलां के इस दौर के बावजूद बर्फबारी नहीं हो रही है। लेकिन आज किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं और कितना ये आम जिंदगी पर मुतासर कुन है? बिल्कुल विशाल, सही कह रहे हैं आप। चिल्ले कलां तो अब ऑलमोस्ट खत्म होने के आया है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बर्फ बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि जैसे हमने बात भी की थी कल आपसे कि अभी 20 से लेकर 24 तक थोड़ा सा मौसम जो है अब्रो आलूद रहेगा, जो आज हमें दिख भी रहा है। उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर्स में फर्क आया है। हालांकि अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करें तो -3.7 था और कल के टेम्परेचर से तो बेहतर ही था। और उसके मजीद अगर हम बात करें तो किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त, अगर हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख, हिमाचल की भी बात कर ले तो आपने देखा होगा शिमला में भी अभी इसी तरीके के इश्यूज आ रहे हैं कि वहां पे भी बारिश बर्फ नहीं हो रही है। श्रीनगर में भी इसी तरीके के इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, हमने टूरिज्म के हवाले से बात की है, एग्रीकल्चर फील्ड या वाटर की रिसीडिंग लेवल्स है उसके बारे में बात की है, लेकिन उसके बगैर जैसा हमने आपसे कहा था कि KPDCL जो है पावर की कर्टलमेंट होगी अब 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि खुश्क साली है अभी, ड्राई स्पेल के चलते हुए प्रॉपरली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी और उसका इम्पैक्ट शायद आपको कल या परसों से दिखेगा। और फिर से कहीं ना कहीं कश्मीर जो है, हम कह सकते हैं एक मेटाफोरिक वे में, कि फिर से अंधेरे में ना चला जाए। उसके मजीद अगर हम बात करें तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए कई सारी ऐसी फिल्म्स का यहाँ पे शूट होने वाला था,
विंटर्स में स्नो के लिए आपने देखा होगा, या कुछ डेली सोप्स यहाँ होने वाले थे, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे शूट्स होने वाले थे, वो शूट्स जो है अभी के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी बर्फ नहीं हो रही है। जो टूरिस्ट का फ्लो है वो भी आपने देखा होगा बहुत कम है इस वक्त। कोशिश करेंगे, कुछ टूरिस्ट है हमारे साथ, उनसे बात करने की। आप नाम बताएं अपना मैम। रीना मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से आए हैं। मैम ये बताएं, पहली बार कश्मीर आए आप? जी, पहली बार आए हैं। बर्फ देखने आए थे? बर्फ देखने आए थे, नहीं मिला, बिल्कुल मजा बेकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सूखा पड़ा, ना हरियाली है ना बर्फ है। क्या लगता है आपको कारण क्या होंगे? बस पता नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो सारे जो है लड़ाई छिड़ी हुई है ज्यादातर यूक्रेन यूरोस की लड़ाई, उसी का सब असर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इस बार जो है वो बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है। आपको लग रहा है पोल्यूशन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग? बहुत ज्यादा, इसी वजह से है ये सब। नेचर 1 महीने आगे खिसक गया है, बस वही है। तो देखा आपने किस तरीके से विशाल, जहाँ यहाँ पे लोग हैं, टूरिस्ट भी हैं, अलग अलग जगहों से आए थे इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं बर्फ की एक झलक दिखेगी, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। और ना सिर्फ प्लेन रीजन्स में, अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात कर ले, आपने देखा होगा कि वहां पे भी इस वक्त ड्राई स्पेल के होते हुए किस तरीके से जो टूरिज्म सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और जैसे हमने आपसे कहा, न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर, कई सारी ऐसी फिल्म थी जिनका भी यहाँ शूट होने वाला था, क्योंकि उनकी जो फिल्म की डिमांड थी वो बर्फ थी, और बर्फ यहाँ पे हो नहीं रही है अभी। तो ओवरऑल अगर हम कहें इस वक्त, तो इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा है, और आने वाले में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, एक बार फिर रुख करेंगे राजेंद्र तिक्कू का। राजेंद्र, ये जो खबरें हैं कि कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, तो इनके बारे में कुछ हमें और जानकारी दिए, और साथ ही साथ ये कि क्या परवाजों पर भी इसका असर पड़ा है जम्मू में? जी बिल्कुल, काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं। 8 से करीबन 9 घंटे तक का जो उनका डिले है बताया जा रहा है, और जो एयर ट्रैफिक है उस पर भी असर काफ़ी घने कोहरे की वजह से पड़ा है, और काफ़ी देर से यहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं, और उसके बाद वो काफ़ी देर से वहाँ से भी दिल्ली या बाकी इलाकों से यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे फॉग जो है वहाँ पे उसके असर को लेके फ्लाइट्स में डिले हो रहा है। और जहाँ पे मैंने ट्रेन की बात की है, वो ट्रेन का जो डिले है वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। एक तो कोहरा है ही, दूसरा एक टेक्निकल कारण भी होता है। तो लेकिन घने कोहरे की वजह से जो अभी की बात है, काफी ट्रेनें लेट चल रही हैं। जी, और इसका असर जैसा आपने बताया कि स्कूल्स खुले हैं, लेकिन उसमें जो तादाद है बच्चों के स्कूलों में काफ़ी कम है। जिस तरह से वादी कश्मीर में ये महसूस किया जा रहा है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, और उसका कहीं ना कहीं इंतज़ार है, उसका आने वाले दिनों में काश्त पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा, तो ये इस तरह की तब्दीली जम्मू में किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जम्मू में मौसम क्या हर साल इसी तरह का रहता है, या वहाँ भी कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? जैसे आपने पहले स्कूलों की बात की, हमने स्कूल बसों में बिल्कुल कम बच्चे देखे आज सुबह के, जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे अटेंडेंस कम है। ये तो वालिदैन ही डिसाइड करते हैं कि ठिठुरती सर्दी में बच्चे बीमार ना हो, इसलिए उन्हें रोका जाता है स्कूल जाने से। दूसरी बात रही पिछले साल के बनस्बत इस साल काफी खुश्क साली रही है, और ये मौसम जो है ये कभी ऐसा नहीं देखा गया है। यहाँ पे इन दिनों में बारिशें होती थी, या फॉग की अगर बात करें, इतनी ज्यादा फॉग नहीं होती है, और सबसे अबरालूदा मौसम, और ठिठुरती सर्दी नहीं हुई कभी। और ये इस साल पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ठिठुरती सर्दी ने लोगों की मामूल की जिंदगी पे असर डाला है। बिल्कुल। और सरोज, मेरा एक सवाल आपसे अब ये होगा कि इस बदले हालात में इंतजामिया ने किस तरह की तैयारी कर रखी है? अगर बर्फबारी आने वाले और दिनों तक नहीं होती है, तो इससे जो हालात पैदा होंगे, जो बाद में ग्लेशियर्स का न जमना या खेती या बागवानी पे इसका असर पड़ना, तो उसके लिए इंतजामिया के पास क्या जो है ऑल्टरनेटिव होता है? बिल्कुल, पहले बस एक बात जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे विशाल, आप देखें कि किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, अभी हमारा जिक्र भी हो रहा था कि इम्पैक्ट हो रही है, उसमें से एक इंडस्ट्री है जी, जो इंटरनेशनल लेवल की स्कीइंग प्लेयर्स यहाँ पे आते थे, स्कीयर्स यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे बाज़ाबिता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लगते थे स्कीइंग के, गुलमर्ग में हर साल की तरह। इस बार वो भी नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वो स्कीयर्स हैं जो यहाँ पे जर्मनी या अलग अलग देशों से आते थे, वो भी डिसअपॉइंटेड है।
तो कहीं ना कहीं इस अगर हम देखें तो किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज हिट कर रही हैं। और जैसा अभी आपने कहा, आपके सवाल पे आ जाता हूं, देखिए अगर आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर की बात कर ले तो कुछ दिनों पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी वो भी काफी ज्यादा परेशान है इससे। जब हमारी कल बात हुई थी आपसे तो ये जो अनटाइमली फ्लावरिंग हुई है अभी पेड़ों पे, वो बहुत डेंजरस है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। और जितने भी स्टेम ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वाकिफ है कि किस तरीके के चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। हालांकि अगर आप बात कर ले, ये तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर फील्ड की बात होगी। उसके मजीद जैसा पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी कहीं ना कहीं एक असमंजस में है, या हम कहेंगे कि एक कहीं ना कहीं एक चिंता ये भी है उनकी कि आने वाले साल में 2024 के समर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि दिसंबर के महीने में 2024 की सर्दियों में तब भी शायद आपको इस मौसम का असर दिखे, और तब आप देखेंगे कि शायद इलेक्ट्रिसिटी में कटौती होगी, या न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में वाटर लेवल्स जो है वो रिसीड हो गए। तो वो जो लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके लिए किस तरीके के चैलेंजेस हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें चैलेंजेस आने वाले। अभी देखिए, अगर हम इस तरीके के मौसम की बात करें, ड्राई स्पेल की, तो कश्मीर में 1987, 1992 और उसके बाद कहीं 2001 या 2002 में इस तरीके का मौसम हुआ था। और अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें, आपको याद दिला दो, 31 जनवरी को यहाँ पे उस वक्त बारिश हुई थी, बर्फ हुई थी, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चैलेंजिंग रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। उम्मीद यही है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पे बारिश हो, एटलीस्ट प्लेन रेंजेस में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सहूलियत हो जाएगी। और प्लेन रेंजेस में अगर हम मेट की बात करें तो जैसे प्लेन रेंजेस में उन्होंने कहा है कि अभी कहीं ना कहीं मौसम अब्र आलूद रहेगा, लेकिन 28 से 31 के बीच में हायर रीचेस में कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट की कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से शायद कहीं ना कहीं राहत मिले, अपर रीजन्स में कहीं ना कहीं बर्फ होगी। अब यही है, जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि कश्मीर को इस वक्त अगर इंतजार है, पूरी वादी को इंतजार है, तो वो ये है कि कब जल्द से जल्द यहाँ पे बर्फ हो ताकि उन्हें राहत मिल पाए। जी विशाल, बहुत शुक्रिया सरोज आपका। श्रीनगर से आप हमें हालात से वाकिफ करा रहे थे और राजनीतिक को आप जम्मू के अहवाल बता रहे थे। और इसके साथ ही यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम में हुए शामिल, पंचायत सामुदायिक भवन बाग की भी रखी आधारशिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाएंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस को बहिष्कार करना भविष्य में पड़ेगा महंगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी का सजाया जाएगा दरबार। मनाली में बर्फबारी नहीं होने के कारण लोगों की बड़ी चिंता। करीब 2 महीनों से बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण चारों ओर चल रहा है ड्राई स्पेल। हिमाचल में इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण काफी हुआ नुकसान। पिछले 3 महीने से बारिश नहीं होने से पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति। गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर आई सामने। न्यूज 18 पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। श्यामल रंग में है रामलला की प्रतिमा। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की सजावट का काम जारी। मंदिर के ऊपर लगी लाइटें, अंदर भी हो चुकी जगमग रोशनी। रामलला के विग्रह में वास के बाद पूरी तरह से सज संवर रहा है मंदिर। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाई जा रही 500 से ज्यादा मूर्तियां। भगवान राम के जीवन पर आधारित ये मूर्तियां राम मंदिर की ओर जाने वाले कॉरिडोर में लगाई जाएंगी। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ कर रही एटीएस। खालिस्तानी माफिया कनेक्शन का शक। पीलीभीत में शोभा यात्रा के दौरान खंबे से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली। खंबा गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एटा में मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी गिरने से दबे 8 लोग, एक की मौत। सरकारी टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन। नोमामी कॉलेज के पास की गई कार्रवाई।
बांदा पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। लुटेरे से 35,000 रुपए, ई रिक्शा और बाइक बरामद। गाजीपुर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। 47 किलो गांजा बरामद। कार में गांजा छिपाकर ले जा रहा था बिहार। उत्तराखंड में गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। केदारनाथ और गंगोत्री धाम से आई तस्वीरें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज 18 के पे। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। लद्दाख में बर्फबारी नहीं होने की वजह से मौसम खुश्क बना हुआ है। लोग मौसम को लेकर फिक्रमंद हैं। वहीं बर्फबारी ना होने की वजह से मुस्तकबिल में पानी का मसला भी हो सकता है। ऐसे में द्रास सब डिवीजन के मुतअद्दिद गांव के मसाजिद में बर्फबारी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आम लोगों की मालूमात के लिए कहा है कि बिजली की पैदावार में जबरदस्त कमी के नतीजे में बिजली की दस्तयाबी में कमी के बायस वो वादी कश्मीर में वक्फे के दौरान आर्जी तौर पर 2 से 2.5 घंटे तक कटौती में इजाफा करने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे ही काफी बिजली दस्तयाब होगी तो ये आर्जी इजाफा वापस ले लिया जाएगा। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि खुश्क साली और बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की वजह से वादी में अहम औकात में कटौती को 2 से 2.5 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। वादी के लोगों ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और उनका ख्याल है कि इस कटौती से हालात मजीद खराब होंगी। यह हसरत कथ कि अक तरफ वो तुम कि ये रेतस मज बिल आए तिमन मज इजाफा आमद बिजली फीसद कर। दमे तरफ तुम अमी रेत यह ऐलान करान कि वन हसा यू तुम मजीद कटौती 2 घंटन हज कर। अख सारिफीन परेशान कि आखिर अस गुनाह कर मज कम गुनाह कर कि ऑलरेडी मुसीबत शिकार गमत कि अस तीचा कटौती आम नॉन मीटर्ड इलाक तिमन मज 8.5 घंटन हज ऑलरेडी यह इंटीमेशन कि तुम नसा यू पावर सप्लाई रोजू बंद। वन ये सात तुम 2 घंटन इजाफा करान यह मुसीबत वादी मज यिस कत पावर स्टार्ट पे योर वन मज वातान पावर वुचान यह पावर तो वो कटोलमेंट करान यह नो खतर कह मगर चलो थोड़ा बहुत तथ कोर तो अब हर दिन आगे आ जाएंगे। इससे तो और भी हमारी जो प्रॉब्लम है कश्मीरी लोगों की यह बढ़ती जाएंगी। आवाम तक सोचुन कि अगर पावर कित कत कर मतलब कि इस्तेमाल क्या कम पावर वहाँ से पीछे हमको जो जहाँ 4 हीटर हम जला रहे हैं वहाँ 2 अगर बायलर चलो थोड़ा सा डालना है वो भी डालना है या गीज़र की हमको ज़रूरत होती है। सर्दी में गर्म पानी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए गर्म पानी लगता है। तो इसलिए आवाम का भी एक फ़र्ज़ बनता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बना कि सुदिक पन्नी जो जिम्मेदारी है कौम के प्रति वो उसको निभाना चाहिए और गवर्नमेंट की भी चाहिए कि भाई ये दोनों हाथ से हाथ मिलाकर चले जिससे कि ये जो हमारे हार्श दिन है ये निकल जाए। और बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से खुश्क साली जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता 1 माह से जारी खुश्क मौसम का सिलसिला अब किसानों और काश्तकारों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। दरियाए जेहलम और वुलर झील में पानी की सतह में कमी देखी जा रही है। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर का कहना है कि अगर जल्द बारिश और बर्फबारी न हुई तो आने वाले दिनों में किसानों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। देखिए, जहाँ तक प्रेजेंट सिनेरियो जिसको हम देख रहे हैं उसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर आने वाले 10 दिन के अंदर बर्फबारी हो जाती है, बारिशें हो जाती हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए मेजर कंसर्न है रबी क्रॉप जो हमारी ग्रोन है कि उसके बीच में जितने भी चाहे इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं चाहे उसके बीच में हमारी पूरी एग्रोनॉमी ऑफ क्रॉप जो कोई बकाया बची होती है तो डायरेक्टली तो कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर खुश्क साली ये फरवरी का महीना कंटिन्यू रहती है तो दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि 10 फरवरी के बाद शायद उतना मौका ना मिले कि अगर बर्फबारी हो भी तो वो ज़्यादा देर सस्टेन कर पाए। तो जहाँ तक आने वाले खरीफ का ताल्लुक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मिल के वी आर ऑलरेडी ऑन ए जॉब। एक सप्लीमेंट्री प्लान जो है हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
और एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने सलामती सूरत हाल और जराइम पर जायजा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्हें दहशतगर्दों को खदेड़ने के इक़दाम के हवाले से तफसीली जानकारी दी गई। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एडीजीपी ने चौकसी बरतने पर जोर दिया। मीटिंग में एसएसपी पुंछ विनय कुमार, डीवाईएसपी मोहम्मद शफीक, एसडीपीओ मेंढर भूपेंद्र कुमार समेत दीगर ने शिरकत की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल ने गर्ल्स हॉस्टल जीएम का दौरा किया। हॉस्टल में मौजूद इस्तातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। जीएम से यूथ लीडरशिप फोरम के मेंबरान सीईओ के दौरे के दौरान मौजूद रहे और सीईओ ने टीचिंग फैकल्टी की दस्तयाबी के बारे में और क्लासेस से मुतालिक तलबा की राय ली। मेंबरान ने हॉस्टल से मुतालिक काम को यकीनी बनाने के लिए फंड की दरख्वास्त की है। वहीं सीईओ ने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और गर्ल्स हाई स्कूल की टीचिंग फैकल्टी को 10वीं क्लास के तालीमी मयार को बढ़ाने में उनकी कोशिशों की सराहा भी। एस अजीत सिंह, चेयरमैन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिख बिरादरी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल बशमूल पंजाबी जुबान की फरोग और तारीखी गाँव सरमंजला, रामनगर, उधमपुर में गुरुद्वारा साहब की तामीर नौ के लिए जमीन के अलॉटमेंट से आगाह किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ेर क़यादत यूटी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेयरमैन JNK सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी को उनके मसाइल के हल के लिए यकीन दिलाया है। पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा, सदर गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू कश्मीर ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वहीं ऑल JNK नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। जम्मू और शाहबाद डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन जहूर अहमद मलिक ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं, क्या राम सिर्फ RSS के हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये लोग कौन हैं किसी को बुलाने वाले। उन्होंने कहा कि क्या किसी को राम मंदिर जाने के लिए दावत की जरूरत है। राम का ठेका किसी ने नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को आधा और पूरा दिन ही क्यों, 1 माह की छुट्टी करें। वहीं पाकिस्तान और ईरान के तनाज़े पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को ईरान की सरहद पर पनाह मिल रही है। पाकिस्तान इससे खुश नहीं है। वो समझते हैं कि ये उनके लिए खतरा है। क्या राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है। वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है, क्योंकि वो विश्व का राम है, वो एक तबके का राम नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है। ये अपनी पुस्तकें नहीं जानते हैं। राम विश्व का राम है, याद रखिएगा। रशिया में कोई मंदिर है मगर राम वहाँ भी है। हर जगह राम है। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ RSS का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी डिक्लाइन किया, तो आपको लगता है ये उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी को जोर नहीं है। सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करें। हाफ डे का क्या मतलब है? फुल डे करें। मालिक है हिंदुस्तान की है, वो क्यों नहीं 1 महीने की छुट्टी करें? हमारा क्या जाता है? करें। अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़